आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, एक सूक्ष्म वृत्तांत जो कि पांडवों का वाराणवत के लाक्षागृह दाह से बचकर भागे हुए पांडव जब घोर वन में शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़ने लगे तो दोस्तों वहाँ क्या अड़चन आती है, इस वृत्तांत को आपके समक्ष रखने वाला हूँ। दोस्तों यह वृत्तांत लगभग 5 मिनट का होने वाला है, अतः आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृत्तांत में मेरे साथ। तो दोस्तों आइए बिना समय गंवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों वाराणवत के लाक्षागृह दाह से बचकर भागे हुए पांडव घोर वन में शीघ्रता से आगे बढ़ने लगे। वे थक कर एक वन के एक वृक्ष के नीचे सो गए। वहां हिडिंब नामक राक्षस मानुष गंध पाकर उस शाल वृक्ष के नीचे आ गया और उन्हें देखकर हिडिंबा नाम की अपनी बहन से कहने लगा कि आज बहुत दिन बाद मुझे मनचाहा भोजन मिला है। बहन जा, तू जाकर देख वन में वे कौन सो रहे हैं। दोस्तों ऐसा सुनकर राक्षसी हिडिंबा वहां शीघ्र पहुंच गई और उसने वहां कुंती और पांडवों को सोते हुए देखा। सिर्फ भीमसेन जागकर वहां चौकीदारी कर रहे थे। उन महाभावु के शाल स्कंध युक्त स्वरूपवान शरीर को देखकर वह उन पर मोहित हो गई हिडिंबा और सोचने लगी कि यदि मेरा भाई इन्हें खा लेगा तो उसे मुहूर्त भर के लिए ही यह तृप्ति हो पाएगी, परंतु यदि मैं इस वीर पुरुष से विवाह कर लेती हूँ तो मुझे अनेकों वर्षों तक यह सुख मिलता रहेगा। ऐसा सोचकर वह सलज्ज भाव से भीमसेन के पास आई और उसने कहा कि तुम्हारे स्वरूप को देखकर मैं तुम पर मोहित हूँ और तुम्हें अपना पति बनाना चाहती हूँ। मैं नरभक्षक राक्षस से तुम्हारी रक्षा करूँगी। तो दोस्तों अंधे को क्या चाहिए होता है, वन में भीषण वन में राक्षसों से बचाव, और अगर उसकी बहन राक्षस की बहन ऐसी जिम्मेदारी ले रही है कि वह राक्षस से उनकी रक्षा भी कर देगी, तो दोस्तों इस प्रकार दोनों में इस तरह का अट्रैक्शन हो गया, यानी कि आकर्षण हो गया। हिडिंबा को देर से गया हुआ जानकर उसका भाई हिडिंब स्वयं वहां आ पहुंचा। उसके आने से भयभीत होकर हिडिंबा ने भीम से कहा कि मैं तुम सबको अपनी पीठ पर बैठाकर आकाश में ले जाऊंगी, किंतु भीम ने उत्तर दिया कि तुम भय मत करो, तुम्हारे देखते देखते मैं इसे मार डालूंगा, मेरे बल को यह सह नहीं सकेगा। हिडिंब अपनी बहन पर बहुत क्रोधित हुआ और उसे अपशब्द कहने लगा। तब भीम ने उसे ललकारा और देर तक दोनों में घमासान युद्ध चलता रहा। अंत में भीमसेन ने उसे पछाड़ दिया और भुजाओं के बीच में दबाकर पशुओं की तरह मार डाला। शोर सुनकर माता कुंती और उनके भाई जाग उठे। माता कुंती और भीम के भाई जाग उठे। तब भीमसेन ने हिडिंबा से विवाह किया और उससे घटोत्कच नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उन दोनों को पीछे छोड़कर पांडव अंत में एक चक्र नगरी में पहुंचे। वे वहां भिक्षा से अपनी जीविका चलाकर किसी ब्राह्मण के घर में रहने लगे। तो दोस्तों अपना उन्होंने असली स्वरूप छुपाकर ब्राह्मणों के वेश में रहकर भिक्षा मांगने का काम किया और भीम और हिडिंबा कुछ समय तक उसी जंगल में रहे। तो दोस्तों भीम हिडिंबा के संयोग से उनका पुत्र घटोत्कच भी उत्पन्न हुआ। तो दोस्तों यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को भेजना। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे कृष्णा।